नमस्ते साथी, बाबा साहब के पीड़ादायक शीर्षक के अंतर्गत से बातें सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बाबा साहब यहाँ तक कह गए थे कि जिस वर्ग में मैं पैदा हुआ उस वर्ग के लोगों को जो घृणित छुआछूत, अमानवीय अन्याय और अत्याचार से बड़े ही बुरी तरह से तड़प रहे हैं को मुक्ति नहीं दिला पाया तो मैं स्वयं अपने हाथों से गोली मारकर अपने जीवन का अंत कर लूंगा। यदि मैं अपने लोगों को समानता का अधिकार नहीं दिला पाया, उनके ऊपर होने वाले दमन, शोषण, उत्पीड़न, अन्याय और अत्याचार से उन्हें छुटकारा नहीं दिला पाया तो मैं बिजली के नंगे तार को पकड़कर झूल जाऊंगा और अपने जीवन का अंत कर दूंगा। तथागत बुद्ध के जैसा बाबा साहब इस तरह का कठोर प्रण लेते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे भिन्न भिन्न ग्रुपों में शेयर करें और कमेंट करके आप अपने विचारों से मुझे अवगत अवश्य कराएं। बाबा साहब के इतने ढेर सारे एहसानों के तले आप दबे हैं और आपको कोई होश ही नहीं है। यह प्रश्न अभी भी आप पढ़े लिखे और बड़े पदों पर अपने को बड़ा कद के रूप में खुद अपने ही मुंह से बयां करने वाले अधिकारी पदाधिकारियों के सामने आप बोलेंगे तो उनकी कुर्सी हिल जाएगी। उसकी अपनी करतूतों का पश्चाताप के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। खुशियों को तोड़ रहे हैं, उन्हें ये मालूम नहीं कि यह मौका, ये अवसर कि महापुरुषों की बदौलत मिली है और वो महापुरुषों का मेरे कंधों पर क्या कारमा सौंपी गई है। क्या मैं उसके प्रति प्रखर, मुखर और उसके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए क्रियाशील हूँ? यह प्रश्न उन्हें जुबान बंद कर दे रहे हैं। जो मैं शिव प्रसाद और बुद्ध रत्न मगध विश्वविद्यालय से छात्र बोध गया बिहार से। अभी मैं आप लोगों को रंजीत गिरपंथी के द्वारा लिखी गई पुस्तक मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है के अंतर्गत बाबा साहब के पीड़ादायक शीर्षक के अंतर्गत से इस भाग को पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। वे बातें सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साथियों, इसे आप ध्यान से सुने। यहाँ लेखक महोदय लिखते हैं, बंधुओं याद रखो, उन्होंने केवल आपकी हाँ और आपकी ही फिक्र की। वे शरीर से पूरी तरह से जर्जर हो गए थे, फिर भी इधर उधर भागे भागे फिरते थे और केवल आपके लिए भागे भागे फिरते थे। आपके लिए उनके दिल में उन्हें इतना दर्द था। बाबा साहब यहाँ तक कह गए थे कि जिस वर्ग में मैं पैदा हुआ उस वर्ग के लोगों को जो घृणित, छुआछूत, अमानवीय अन्याय और अत्याचार से बड़े ही बुरी तरह से तड़प रहे हैं को मुक्ति नहीं दिला पाया तो मैं स्वयं अपने हाथों से गोली मारकर अपने जीवन का अंत कर लूंगा। ऐसी ही बात एक अन्य अवसर पर उन्होंने कही थी कि यदि मैं अपने लोगों को समानता का अधिकार नहीं दिला पाया, उनके ऊपर होने वाले दमन, शोषण, उत्पीड़न, अन्याय और अत्याचार से उन्हें छुटकारा नहीं दिला पाया तो मैं बिजली के नंगे तार को पकड़कर झूल जाऊंगा और अपने जीवन का अंत कर दूंगा। साथियों, आप समझ सकते हैं कि इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा और वह भी तथागत बुद्ध के जैसा दृढ़ निश्चय सार्थक वे में उन्होंने कठोर साधना में बैठ गए और उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया था कि जब तक मुझे संबोधि यानी तमाम समस्या का हल नहीं मिल जाता, हम साधना से नहीं उठने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार के बाबा साहब के साथ जो क्षण या पल आता है जिसमें बाबा साहब इस तरह का कठोर प्रण लेते हैं। आगे लेखक महोदय कहते हैं, और हे मेरे बंधुओं, उन्होंने जो कुछ कहा था
वह करके दिखला दिया। आपको वे सब मौलिक अधिकार दिला दिए जो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अर्थात सबसे बड़े व्यक्ति के पास होते हैं। बाबा साहब के इतने ढेर सारे एहसानों के तले आप दबे हैं और आपको कोई होश ही नहीं है। यह प्रश्न अभी भी आप पढ़े लिखे और बड़े पदों पर अपने को बड़ा कद के रूप में खुद अपने ही मुंह से बयां करने वाले अधिकारी पदाधिकारियों के सामने आप बोलेंगे तो उनकी कुर्सी हिल जाएगी। उसकी अपने करतूतों का पश्चाताप के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। ऐसे हमारे आज भी अछूत वर्ग से आने वाले SC, ST, OBC और सर्व समाज की महिलाओं की जो अपने योग्यता का गुणगान करते हैं और वे अपने योग्यता के बल पर जो कुर्सियों पर बैठकर कुर्सियों को तोड़ रहे हैं, उन्हें ये मालूम नहीं कि यह मौका, ये अवसर कि महापुरुषों की बदौलत मिली है और वो महापुरुषों का मेरे कंधों पर क्या कारमा सौंपी गई है। क्या मैं उसके प्रति प्रखर, मुखर और उसके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए क्रियाशील हूँ? यह प्रश्न उन्हें जुबान बंद कर दे रहे हैं और उनके सारे करतूतों को उन्हीं को एहसास करा दे जा रहे हैं। इसी के साथ हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे भिन्न भिन्न ग्रुपों में शेयर करें और कमेंट करके आप अपने विचारों से मुझे अवगत अवश्य कराएं।